चार धाम भारत में सर्वोत्तम तीर्थ स्थलों में जाने जाते हैं। ये हिंदुओं में बड़े सम्मान पवित्र स्थान हैं। आप भी इनके दर्शन कर सकते हैं। जैसे श्री गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और माँ पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगाकर किए थे। ये शेष स्थान है बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। इनकी यात्रा करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इनमें स्थापित भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की मूर्तियों के दर्शन मात्र से किसी भी व्यक्ति का जीवन काल सार्थक हो जाता है। इनका आध्यात्मिक स्वरूप जीवन में प्राण फूंक देता है। कुछ का मानना है कि अगर कोई इन धामों का विचरण कर लेता है तब वह मरणोपरांत सीधा स्वर्गलोक को जाता है। उसे कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता और सभी दुख दूर हो जाते हैं। संतुष्टि और शीतलता घर कर लेती है। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और नई स्फूर्ति का आभास होता है। आदि शंकराचार्य ने इन चार धामों में तीन धामों को वैष्णव और एक शिव तीर्थ बताया है। उत्तराखंड राज्य में दूसरे तीर्थ स्थल हैं जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में विद्यमान है। यह गढ़वाल पहाड़ियों के बीच में आता है और अलकनंदा नदी के किनारे पर है। नर नारायण विष्णु भगवान के अवतार हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वहाँ बद्रीनाथ बड़ी तपस्या के बाद ही वहाँ के प्रमुख बने। उस समय वह जगह बेर के पेड़ से भरी हुई थी। संस्कृत भाषा में उसको बद्री कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बद्री वन बन गया था। विशेष स्थान पर जहाँ पर नर नारायण बसते हैं वहाँ पर बेर का वन था। यह सब सतयुग में हुआ, इसलिए तो बद्रीनाथ को पहला धाम कहते हैं। दूसरी जगह है रामेश्वरम, जिसको त्रेता युग में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जब यहाँ पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा की। रामेश्वर नाम का मतलब है भगवान राम के भगवान। राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामेश्वरम दक्षिण राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में भारतीय प्रायद्वीप के बहुत सिरे पर बसा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर भगवान राम ने राम सेतु पुल लंका जाने के लिए निर्माण करवाया। रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिवजी को समर्पित है, जो रामेश्वर के अधिकतर क्षेत्र में बसा हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने मंदिर को पवित्र किया। रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि बनारस की यात्रा इसी यात्रा के बिना अधूरी रहती है। यहाँ के मुख्य इष्ट देव रामनाथ स्वामी हैं। यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है। इसकी विशेषता इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ पर लिंग में ज्योति दिखाई देती है और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव जी इस लिंग में विद्यमान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीनों हर समय हर जगह साथ रहते हैं। राम विष्णु, लक्ष्मण ब्रह्मा एवं हनुमान महेश्वर। रामेश्वर
राम का मंदिर बहुत पुराना है और सारा मंदिर भारी से भारी पत्थरों का बना हुआ है। एक एक पत्थर कई टनों के हैं। आश्चर्यचकित बात है कि पुराने समय में इनको किस प्रकार से बनाया गया। आपको ज्ञात हुए कि रामेश्वरम प्रायद्वीप के आसपास 64 तीर्थ हैं, पवित्र पानी के कुंड। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसे 24 पानी के कुंड कुआं महत्वपूर्ण है। इन तीर्थों पानी कुंड में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का मुख्य ध्येय है। इसमें स्नान करना अपने पापों को धो लेने के बराबर माना जाता है। ऐसे 22 तीर्थ जलकुंड रामेश्वरम मंदिर के परिसर में ही है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर की गैलरी सबसे बड़ी है, जो भारत के सभी हिंदू मंदिरों की गैलरी से बड़ी है। यह गैलरी 1000 स्तंभों से बनी हुई है। तीसरा धाम है द्वारका, जो द्वापर युग में प्रसिद्ध हुआ। भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के दूसरे अवतार हैं, उन्होंने द्वारका को अपना निवास स्थान बनाया, जो उनके जन्म निवास स्थान मथुरा से भिन्न था। द्वारका पश्चिम में स्थित भारतीय राज्य गुजरात में है। द्वारका शहर का शाब्दिक अर्थ है द्वार। उसका मतलब है दरवाज़ा। संस्कृत भाषा में इसे व्युत्पन्न दरवाज़ा कहते हैं। ये गोमती नदी के करीब स्थित है, जो कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। हालांकि यह नदी वह गोमती नहीं है जो गंगा नदी की देन है। द्वारका शहर भारत के सबसे पश्चिम भाग में आता है। प्रसिद्ध द्वारका शहर भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। ऐसा माना जाता है कि समुद्र के नुकसान और विनाश के कारण द्वारका शहर 6 बार जल में मग्न हो गया था, और आधुनिक द्वारका ऐसा 7वां शहर है जो इस क्षेत्र में निर्मित हुआ। जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में भारत के पूर्व में स्थित है। जगन्नाथपुरी देश के सबसे बड़े पुराने शहरों में से एक है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसका मुख्य देवता श्री कृष्ण है, जो भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। भारत में यह एक ही मंदिर है जहाँ पर देवी सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन अपने भाइयों भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के साथ पूजी जाती है। यहाँ का मुख्य मंदिर 1000 साल पुराना है और राजा चौड़ा गंगा देव और राजा तृतीय अनंगा भीम देव ने बनवाया था। पुरी गोवर्धन मठ की जगह है, जो 4 प्रमुख संस्थानों में से एक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह मठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है। ये तीनों हर समय हर जगह पर साथ रहते हैं। कलयुग में यह श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ विष्णु, बलभद्र महेश्वर और सुभद्रा ब्रह्मा। साल भर में इस धाम में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। यह उड़ीसा के लोगों के लिए एक खास दिन होता है। इस दिन सारे राज्य में सार्वजनिक छुट्टी रखी जाती है। यह दिन एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जब अलंकृत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की झांकियाँ निकाली जाती। देश और विदेश से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर भाग लेने के लिए आते हैं। दृश्य देखने को ही बनता है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप हर मंगलवार
और हर शनिवार के दिन साय 7 बजे बाद इस वीडियो को 1 मास तक अवश्य देखें और सुनें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। माणकचंद संघी, बेंगलोर।